गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रिग्नोमेट्री का एक सम देखेंगे। शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है आइए देख लेते हैं वन बाय वन। आई विल कंसिडर एलएचएस फर्स्ट। ऑलराइट, कंसिडर एलएचएस। एलएचएस कौन है? स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बीच वाला प्लस साइन एज इट इज, सेक स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे एक और ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट खोल देता हूं तो बनेगा कुछ इस तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा वाली टर्म पहले लिखता हूं प्लस 1 प्लस 1 2 बीच में लिखता हूं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाली टर्म लास्ट में लिखता हूं। तो प्रॉब्लम की अगली स्टेप कुछ इस तरीके से दिखेगी विच इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस बीच में जो सिर्फ 2 था उस 2 के जगह पे लिखता हूं 2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज विच इज इक्वल टू रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज है प्लस ये बीच वाला 2 एज इट इज है इंटू 1 के जगह पे मैं लिखता हूं टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा। क्या किया मैंने? 1 के जगह पे लिख दिया है टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा। ये टेन टेन अगर कैंसिल हो गए तो सिर्फ 1 ही बचेगा, इसलिए मैंने 1 के जगह पे टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा लिखा है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाली टर्म जो है अगली वो एज इट इज रखता हूं विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, यानी कि 1 अपॉन टेन थीटा की जगह पे मैं कॉट थीटा लिख सकता हूं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। If you look at this expansion formula, you will come to know it is in the form of a square plus 2ab plus b square। वापस एक बार बता देता हूं, ये तीन टर्म्स बिल्कुल इस तरीके के फॉर्मूला के तरह दिख रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर होता है? वो होता है a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर। इसके लिए मैं रीजन लिखूंगा यहां पे, सिंस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर। मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के जगह पे a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये रूट साइन और ये स्क्वायर वाली टर्म अपने आप से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कौन? सिर्फ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बचेगा। ये कौन है? हमें जो प्रूव करना था उसकी वो आरएचएस है। इसका मतलब है आई हैव स्टार्टेड प्रूविंग द प्रॉब्लम विथ एलएचएस एंड आई हैव रीच्ड अप टू आरएचएस। मुझे जो प्रूव करना था वो ये प्रूव हो चुका है, तो मैं लिखूंगा दैट इज एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। मतलब जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है, तो मैं लिखूंगा हेंस प्रूव्ड। ये प्रॉब्लम समझने के लिए यहां पे हमने कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले इस्तेमाल किए हुए हैं उसकी लिस्ट एक बार यहां पे लिखता हूं। यूज्ड फॉर्मूले, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है हमने उसे इस्तेमाल किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। देखो, सेक स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख चुका हूं, तो मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा, कोसेक स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख चुका हूं, तो मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल किया हूं मैं यहाँ पे? tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1।
इसका मतलब हुआ 1/10 की जगह पे मैंने कॉट लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 1/10 इज इक्वल टू कॉट। यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह पे 1 + tan², कोसेक स्क्वायर की जगह पे 1 + cot² एंड 1/10 की जगह पे कॉट। ये 3 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर चुका हूं। एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, सिर्फ उसका इस्तेमाल उल्टा तरीका करके किया हुआ है। कैसा? a² + 2ab + b²। इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव रिटन a + b द होल स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए मुझे जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है।